हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड की। पिछले एपिसोड में जो गोहान है वो कह रहा था प्लीज़ डैड जल्दी आ जाइए, और जो गोकू और फ्रीज़ा है वो तो बेचारे लड़ने में बहुत ही ज़्यादा बिजी थे और सब आशा कर रहे हैं कि काश गोकू वापस आ जाए। तो अब आ गए। तो दोस्तों इस वाले एपिसोड का नाम होता है पैथोस ऑफ फ्रीज़ा। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है, जो प्लैनेट नेमिक है वो धीरे धीरे तबाह होता जा रहा है। वो बहुत ही देर से तबाह हो रहा है और गोकू और फ्रीज़ा की बहुत ही अच्छी लड़ाई बज रही है। उनके चारों तरफ बिजलियाँ कड़क रही है और जो फ्रीज़ा है वह कहता है कि मंकी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और ये कहकर फ्रीज़ा टूट पड़ता है गोकू के ऊपर और दोनों की बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। और जो टीएन है वो कहता है किंग सामा बताइए क्या हो रहा है वहाँ। और जो किंग सामा है वो कहते हैं गोकू तो बहुत ही अच्छा कर रहा है बहुत पहले से, पर पता नहीं क्यों वो उसे ख़त्म नहीं कर रहा, पर पता नहीं क्यों वो वहाँ से निकल नहीं रहा। और फिर वो उसे बताता है किंग सामा कि जो फ्रीज़ा है, फ्रीज़ा ने एक बहुत ही गंदी चाल चली है। गोकू उससे जीतने ही वाला था, लेकिन फ्रीज़ा ने अपनी बहुत ही खतरनाक एनर्जी बनाई और उसे मार दी प्लैनेट नेमिक पर। और फिर जो प्लैनेट नेमिक है उसको वो पावर लगने के बाद वो धीरे धीरे अंदर से डैमेज होना शुरू हो गया। और 5 मिनट के अंदर अंदर फ्रीज़ा ने बताया कि जो ये प्लैनेट है ये पूरा प्लैनेट 5 मिनट के अंदर अंदर फट जाएगा। और हमने बाकी सब नेमिकियों को, गोहान और बुल्मा और पिकोलो को तो बचा लिया, पर गोकू वहीं पर रह गया। और गोकू ने कहा था कि वो फ्रीज़ा को हरा कर ही आएगा। और अब उन दोनों की बहुत ही घमासान लड़ाई हो रही है, लेकिन लड़ाई में तो गोकू जीत रहा है, पर फ्रीज़ा भी कुछ कम नहीं है। लेकिन वो प्लान धीरे धीरे तबाह हो रहा है। अगर गोकू टाइम रहते वहाँ से नहीं निकला तो शायद गोकू भी नहीं बचेगा। फिर हमें गोकू और फ्रीज़ा दिखाई जाते हैं, वो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और फिर किंग सामा ये बात पता कर निमटते हैं उसे और कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कोई गोकू पता नहीं वहाँ क्यों रुक गया, पता नहीं वहाँ से क्यों नहीं निकला। और फिर गोकू और फ्रीज़ा एक दूसरे के साथ बहुत ही घमासान तरीके से लड़ रहे हैं और फ्रीज़ा एक के बाद एक उसके ऊपर अटैक करता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्रीज़ा भारी पड़ रहा हो गोकू के ऊपर। और तभी गोकू उसका हाथ पकड़ लेता है और भेज देता है। इतने में जो फ्रीज़ा होता है वो उसे लात मारता है और प्लैनेट नेमिक के घरों पर फेंक देता है, जिससे कि वो घर टूट जाते हैं। और फिर गोकू उठता है, वो फिर से फ्रीज़ा के ऊपर अटैक कर देता है और फ्रीज़ा उसका अटैक रोक देता है और वो गोकू को मारने लगता है। फिर गोकू उसके ऊपर 2-3 अटैक करता है और फ्रीज़ा फिर डॉज कर लेता है और फिर फ्रीज़ा उसके ऊपर 2-3 अटैक करता है। और ये उन दोनों की लड़ाई बहुत ही घमासान चल रही होती है। फिर हमें प्लैनेट अर्थ का सीन दिखाया जाता है। जो वेजिटा है वो बैठा होता है एक साइड में, और जो बुल्मा है वो 3-4 पत्ती रखती है एक गोला खींचने के बाद, और वो कहती है कि हमें इन्हें जलाना होगा। अगर ये सारी अच्छे से जल गई तो इसका मतलब गोकू वापस आ जाएगा, अगर ये नहीं जली तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है। और फिर डैड अपने हाथों में आग लगाता है और उन पत्थरों में उन पत्तों के अंदर आग लगाता है, उन लीफ के अंदर। और जितने नैमिक होते हैं वो सब ये देख रहे होते हैं कि क्या होगा क्या होगा, और वो सारी पत्तियाँ जलने लगती है और धुआं निकलने लगता है और वो सारी पत्ती जली जाती है। और वो पूछता है डैड ने क्या बुल्मा ये सही है। बुल्मा कहती है हाँ ये बिल्कुल सही, इसका मतलब अगर सारी पत्तियाँ जल गई और राख बन गई तो गोकू जल्दी ही वापस आ जाएगा। तभी हवा चलती है और सारी पत्तियाँ उड़ जाती है और वो शौक रह जाते हैं। फिर गोहान कहता है कि मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे डैड वापस जरूर आएंगे। फिर हमें गोकू दिखाया जाता है, वो खड़ा होता है और फ्रीज़ा उसके साथ लड़ रहा है। और तभी फ्रीज़ा इधर उधर से घूमता हुआ आता है और आकर गोकू को पीछे से पकड़ लेता है और भीन देता है। गोकू छुटने की कोशिश करता है पर छुट नहीं पाता। फिर गोकू एक तरकीब लगाता है, अपनी गोली उसके पेट में मारनी शुरू कर देता है और वो उसे मार मार के चिंता बना देता है। और फिर फ्रीज़ा को पीछे फेंक कर मार देता है। और जो फ्रीज़ा होता है वो गुस्से में उठता है और वो गोकू को मुक्का मारता है। और जैसे ही गोकू पीछे उड़ा हुआ जाता है वो गोकू के पीछे पहुंच जाता है और एक और मारता है, जिससे गोकू हवा में जाता है। और फिर फ्रीज़ा हवा में भी पहुंच जाता है और उसे मुक्का मारता है और गोकू जमीन पर गिर जाता है। और फिर गोकू आराम से खड़ा हो जाता है और फ्रीज़ा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और जैसे ही फ्रीज़ा उसके सामने आता है वो कहता है गोकू अरे यार अब मैं बोर हो गया हूँ, अब तुम में पहले वाली बात नहीं रही, तुम्हारी स्पीड मेरे आगे कुछ नहीं है, मैंने पहले ही कहा था ना। और फिर फ्रीज़ा गुस्से में आता है और जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है गोकू एक बहुत ही घमासान मुक्का उसे मारता है, जिससे कि वो बेचारा ज़मीन पर बैठ जाता है और उसके मुँह से खून निकलने लगता है और वो बहुत देर तक बैठा रहता है। और फिर तभी वो कूदता है और गोकू के ऊपर अटैक करता है और गोकू उसे बच जाता है और गोकू उसे मुक्का मारता है, जिससे कि वो बहुत दूर जाकर गिरता है। और वो देखता है कि गोकू कहाँ है तो गोकू उसके बगल में खड़ा होता है और फिर तभी गोकू उसके ऊपर 2-3 अटैक ऐसे करता है बहुत ही ज़बरदस्त वाले। और तभी चारों तरफ फिर से आग बबूला हो जाता है और पूरी धरती में से बहुत ही सारा लावा निकलने लगता है। तभी वो गोकू को फिर से ढूंढता है, गोकू कहाँ है तो गोकू उसके पास खड़ा होता है। फिर वो बचकर भाग जाता है, पीछे जाकर खड़ा होता है, देखता है कि गोकू पीछे भी खड़ा हुआ है। तभी वो बहुत ही स्पीड से गायब होकर जहाँ भी जाता है गोकू भी गायब होकर उसके पास चला जाता है। तभी वो गायब होकर एक पत्थर के पीछे चला जाता है तो गोकू भी उस पत्थर के पीछे होता है। तभी वो
मुक्का मारता है उस पत्थर पर और वो पत्थर तोड़ देता है। तो वो देखता है गोकू तो हवा में, और फिर वो उड़कर हवा में चला जाता है और वो एक के बाद एक बहुत ही मुक्के लात बजाने की कोशिश करता है गोकू को, पर गोकू उन सबसे आसानी से बचता रहता है। इसका मतलब कि गोकू अभी तक उसके साथ मजाक कर रहा था और गोकू अभी भी सीरियस नहीं हुआ था। अब गोकू उसके एक मुक्का और मारता है और उसका पेट फिर से मुड़ जाता है और वो झुककर बेचारा देखता रह जाता है। फिर गोकू उसके ऊपर 2-3 अटैक करता है और वो भी भागने की कोशिश करता है और फिर वो ज़मीन पर आकर खड़ा हो जाता है और गोकू भी। तभी फ्रीजा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अपने पावर अप करने की कोशिश करता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे कहता है, मंकी तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मंकी कहेंगे। और ये कहकर वो हाँफने लगता है और गोकू को ढूंढने लगता है। और जो प्लेनेट नेमिकी है वो अब दूसरी जगह से भी फटना स्टार्ट हो गया है। अब वो धीरे धीरे चारों तरफ से फटा जा रहा है और गोकू उसके साथ अब मजाक कर रहा है और गोकू कहता है इट्स ओवर, अब ये ख़त्म हुआ। और हमें किंग सामा दिखाया जाता है। किंग सामा बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। तो फिर कहता है क्या, तो गोकू उसे बताता है कि तुम्हारे साथ लड़ने में मज़ा आया, तुम एक बहुत ताकतवर योद्धा हो, पर मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता, अब मैं इस लड़ाई को यहीं पर रोकना चाहता हूँ, बस यही अंत है। और मुझे लड़ने का अब शौक नहीं, और वैसे भी मैं अब थक गया हूँ, तो बस ये काफ़ी। तो जो फ्रीजा होता है, फ्रीजा बहुत ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो रहा होता है और उसे अपनी ये तौहीन लगती है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती लगती है। और गोकू नॉर्मल होता है और कहता है कि अब मैं इस प्लेनेट से जा रहा हूँ, मुझे शांति पसंद है और मुझे शांति चाहिए। मुझे लड़ने का शौक है वो बात अलग है, पर मैं शांति पसंद इंसान हूँ। और ये कहकर वो उड़कर चला जाता है। और जो फ्रीजा होता है वो अपने हाथ में एक पावर बनाता है, एक लाल सी चक्री, और फेंक कर मार देता है गोकू को और गोकू उससे बच जाता है और वो गोकू का चेहरे का हल्का सा हिस्सा काटती हुई चली जाती है। और गोकू रुक जाता है और गुस्से में उसे देखता है और कहता है कि ये मैंने तुम्हें आखिरी चांस दिया था फ्रीजा, तुम्हें सुधरने का। और फिर गोकू अपनी एनर्जी बढ़ाता है और फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन में। और गुस्से में वो फिर से सुपर सैयन बन जाता है और जो ज़मीन से के पत्थर होते हैं वो फिर से हवा में उड़ने शुरू हो जाते हैं और लावा और ज़्यादा ज़मीन से निकलने लगता है। और जो प्लेनेट तबाह होता जा रहा है वो और तेज़ी से तबाह होने लगता है। और फिर जो फ्रीजा है वो मुस्कुराता है और वो अपनी पावर को अपने हाथों से कंट्रोल करता है और वो वापस बुलाता है गोकू की साइड और फिर से गोकू को मरवाता है और गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर गोकू के पीछे वो भागने लगता है। गोकू उड़कर जहाँ जाता है वो भी चक्री से उसके पीछे वहीं जाने लगती है, क्योंकि उसे एक हाथ से कंट्रोल कर रहा है फ्रीजा। और गोकू पहले राइट जाता है तो वो पावर भी राइट जाती है, फिर गोकू लेफ्ट जाता है तो लेफ्ट भी जाती है। गोकू पेड़ के पास से गुजरता है तो वो भी पेड़ के पास से गुजरती है। और फिर गोकू प्लान बनाता है कि वो फ्रीजा को उस पावर को मरवा देगा। और फिर वो एक पत्थर के पास जाता है तो वो भी उस पत्थर को चीरती हुई उसके पास से आ जाती है। और तभी जो गोकू होता है वो फ्रीजा के सामने आता है और फ्रीजा समझ जाता है क्या तुम मुझे इससे कटवाना चाहते हो, कितने बेवकूफ़ हो तुम, मैं इससे बच जाऊँगा। और फिर जो किंग सामा होते हैं वो कहते हैं कि गोकू जल्दी करो, निकलो वहाँ से। फिर हमें प्लेनेट अर्थ दिखाया जाता है। जो गोहान है वो कहता है डैड जल्दी करिए, प्लीज़ आ जाइए। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।